My dear student of class 10th, I am reading about a letter who has written by author G.L. French. Lencho was the farmer who lived on a hillside. He was very poor. He wanted about he was very honest. He wanted that God himself help him. So he said, the house only one in the entire valley. उस घाटी में अकेले उसका घर था. सैट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ द लो, वहाँ एक नीची पहाड़ी पर बैठा हुआ था. फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदियों को. एंड द फील्ड, खेतों को. ऑफ कॉर्न, राइप कॉर्न, और पकी हुई फसलों को देख सकता था. डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों के बिंदुओं को. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा यह वचन देते थे कि अच्छी फसल होगी. जब फूल रहते हैं खेतों में तो फसल के अच्छे होने की संभावना रहती है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एकमात्र चीज़ जिसे पृथ्वी को आवश्यकता रहती है, वाज द डाउनपोर, ज़मीन गीली हो. और एट लीस्ट ए शॉवर, अथवा बौछार हो, हल्की हल्की पानी की बौछार हो. थ्रू आउट द मॉर्निंग एकदम सुबह भोर में, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली, जो अपने खेत को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था. हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया. एल्स बट सीन द स्काई, केवल आकाश को देख रहा था. टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी दिशा में आकाश देख रहा था. सेकेंड पार्ट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब हम वास्तव में जा रहे हैं प्राप्त करने सम वाटर वुमेन, कुछ पानी वाली औरतों की तरफ. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, औरतें जो भोजन पका रही थीं बोली, यस गॉड्स विलिंग, हाँ सब ईश्वर की इच्छा पर है. द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे अपने खेतों में काम कर रहे थे. व्हाइल द स्मॉलेस्ट वंस वेयर प्लेइंग, जबकि छोटे बच्चे खेल रहे थे. नियर द हाउस, घर के पास में. अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, तब तक एक औरत उन सभी को बुलाई. कम फॉर डिनर, आओ भोजन करो. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन के समय था. दैट जस्ट एज लेंचो हैड predicted big drops of rain began to fall. It was during the meal, माने भोजन का समय था. दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने ऐसा भविष्यवाणी किया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन, और बड़ी बड़ी
बूंदे पानी की प्रारंभ हो गई, टू फॉल, गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन, उत्तरी पूर्वी बड़ी पहाड़ियों पर, ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादल भी दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग the rain on his body, and when he returned he exclaimed, the man went out for no other reason. आदमी चला गया, उसके पास कोई ऐसा कारण नहीं था, than to have the pleasure, जिसका वह आनंद ले सके। प्लीजर माने आनंददायक, आप फीलिंग, अनुभव का आनंद ले सके। द रेन ऑन हिज बॉडी, बरसात का अपने शरीर पर जिसका आनंद ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही क्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो व्याख्या किया। क्या व्याख्या करता है? सी हियर नाउ एक्सक्लेम्ड, दीज आरेंट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये पानी की बूंदें नहीं आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़े बड़े जो बूंदें हैं 10 सेंट, सेंट मीन्स सिक्के का ये पहलू होता है, उसको कहते हैं सेंट। तो बड़े बड़ी बूंदें जो है 10 सेंट के बराबर हैं, पीसेस। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे जो बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। नंबर 4 में, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its fur, with satisfied माने संतोष की सांस लेते हुए, एक्सप्रेशन वह व्यक्त करता है, he regarded वह स्नेह से, the field of ripe corn, खेत की पकी हुई फसलों को, with its flower, अपने और उनके फूलों को, और ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, जिस पर बरसात की चादर, कर्टेन माने होता पर्दा, जो बरसात की पर्दा चढ़ गई हो। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तूफान, स्ट्रांग विंड माने तूफ़ानी हवा बहना प्रारंभ कर दी। एंड along with the rain माने देर तक बरसात के बाद, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, काफ़ी देर बरसात के बाद बड़े बड़े ओले पड़ना। हेल स्टोन मीन्स होता है ओला। हे लार्ज स्टोन बिगेन टू फॉल, ओला पड़ना प्रारंभ हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स, यह वास्तव में न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर के, चांदी के सिक्के जैसे दिखते थे। The boys exposing themselves to the rain, लड़के जो है उस बरसात का आनंद ले रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन
पर्ल्स, वह जमे हुए मोती के दानों को, पर्ल मीन्स मोती के दाने जैसे, उस बर्फ़ को इकट्ठा कर रहे थे दौड़ दौड़ करके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बर्बाद कर दिया, अब तो बर्बाद कर दिया। एक्लेम द मैन, उस मनुष्य ने ऐसा व्याख्या किया। आई होप इट पास्ड क्विकली, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी शीघ्रता से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं समाप्त हुआ। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेन्ड, वह ओलापात होता रहा। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, उद्यान में। द हिल साइड, और वह पहाड़ी क्षेत्र में। द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और उस पूरे घाटी के दानों से भरे हुए उस मैदान खेत में ओलापात होता रहा। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, पूरा मैदान, पूरा खेत ढक गया था जैसे नमक की चादर पड़ गई हो, नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, दाने एकदम खराब हो गए थे। डिस्ट्रॉय माने नष्ट हो गए थे, टोटली माने पूर्ण रूपेण नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम, फूल चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो सोल आत्मा थी वह दुख से भर गया था, बहुत दुखी हो गया था लेंचो। When the storm had passed, जब आधी तूफान चली गई। He stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बेटों से कहा, That's all, अब all of you read it loud yourself and see the lesson and write these word meanings. In your fair copy. That's all.